वसयुजन्नबुहा अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल क़द्र बुजुर्गों और भाइयों, गुज़श्ता बयान में आप हजरात के सामने और रोज़े के मकासद में से एक मकसद जिक्र किया था, हुसूल तक़वा, कि रोज़े के मकासद में तक़वा का हासिल करना है और तक़वा ही तमाम नेकियों की बुनियाद है। जिस आदमी के दिल में तक़वा की नेमत हासिल हो गई, उसको तमाम सआदतें हासिल हो गई। और तक़वा का माना क्या है? अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए तो रोज़ों का मकसद भी इसी तक़वा की तरबियत और ट्रेनिंग है। फिर मैंने आपके सामने ये अर्ज किया था कि ये रमज़ान का महीना ये अपनी जिंदगी के मुहासबा का महीना है कि इसमें आदमी अपनी जिंदगी का मुहासबा करे और जो गलतियां और गुनाह हो चुके हैं उनको सोचे और समझे और अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करके अज़म करके आइंदा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करे, तो ये रमज़ान की सारी नेमतों से फायदा उठा सकता है। तो ये इस महीना को मुहासबा का महीना समझे और अपनी जिंदगी के हिसाब किताब का महीना समझे। खुश नसीब आदमी है जिसको ईमान की हालत में रमज़ान नसीब हो गया। और इस महीना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज्यादा नेमतें अहले ईमान के लिए रखी हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा इरशादात गिरामी हैं। फरमाया मन कामा रमज़ाना मन सामा रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबा। जिस आदमी ने ईमान और एहतिसाब, दो लफ्ज़ हैं, ईमान और एहतिसाब। पहली शर्त है कि ईमान सही हो, अकीदे में गड़बड़ न हो, और दूसरा है एहतिसाब कि इखलास हो, मकसद हो सिर्फ अल्लाह को राजी करना और सवाब की उम्मीद रख के, अजर की उम्मीद रख के जिसने रमजान में रोजा रखा, फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही,
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देती। और इस हदीस में इशारा है, वैसे तो ज़ाब्ता और कानून ये है कि जो कबीरा गुनाह हैं वो बगैर तौबा के माफ नहीं होते, और हुकूकुल इबाद भी हक अदा करने के बगैर माफ नहीं होते। लेकिन यहां दो लफ्जों में इशारा किया, ईमानम व एहतिसाबा, कि ईमान की हालत भी हो और अल्लाह की रजा भी मकसूद हो। तो जाहिर बात है, एक है वैसे मुंह बंद करना, देखा देखी रोजा रखना, रस्मन रोजा रखना, और एक है अल्लाह रब्बुल इज्जत से अजर की नियत करके और सवाब के हुसूल की नियत से रोजा रखना। तो ये इस बात को लाजिम है कि वो आदमी अपनी इस्लाह की कोशिश करेगा, और इस्लाह में इब्तिदाई तौबा से होती है। वो कबायर से तौबा करेगा और हुकूकुल इबाद को अदा करने का अज़म और कोशिश करेगा, तब एहतिसाब बनेगा। तो लफ्ज़ एहतिसाब के अंदर ये दोनों चीजें मौजूद हैं कि तौबा भी करे और जो बंदों के हक खाए हैं उनको अदा भी करे। तो गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये वही एहतिसाब से ही मुहासबे वाला महीना है। और जब आदमी अपनी जिंदगी का मुहासबा करेगा तो वो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के हुसूल के लिए साबिका गुनाह इन पर तौबा करेगा। और तौबा क्या है? अन्नदम, तौबा की हकीकत है अपने गुनाहों पर इस वजह से शर्मिंदा होना कि मैंने अपने मालिक की नाफरमानी की और अल्लाह की नाफरमानी बावजूद नेमतों के मैंने ये नाफरमानी की, तो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना। आज लोग तस्बीह पढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी जे पत्थरों पे और जिसको कंकर सिकरोड़ कहती हैं उस पे कुछ तस्बीहें पढ़ रहे थे, गिन रहे थे। तो फरमाया कि ये क्या कर रहे हो? ये न करो, अपने गुनाहों को गिनो। ये जो तुमने जिक्र का तरीका अख्तियार किया है ये पैगंबर करीम और सहाबा का तरीका नहीं। इसलिए अपने गुनाहों को याद करो, इस्तिग़फ़ार करो, नए नए तरीके न निकालो। तो मतलब क्या है कि आदमी को अपने गुनाहों का खुद मुहासबा करना चाहिए और उस मुहासबा पर अपनी जिंदगी का कि मेरी जिंदगी में कौन सी बुरी आदत है, कौन से मेरे गुनाह हैं, कौन से मेरे अल्लाह ताला के हुकूक की पामाली और बंदों के हुकूक को मारना, कौन सी मेरे अंदर खराबी है। इसको जहन में रख के जब दिल में नदामत आ जाए और दिल शर्मिंदा हो जाए और ये आज़म पैदा हो जाए कि आइंदा में ये नाफरमानी नहीं करूंगा और फिर अल्लाह से आज़म और अहद कर ले, तो इसी का नाम तौबा है। और ये जो तौबा का दरवाजा है, दो दरवाजे हैं तौबा के। एक शख्सी दरवाजा है। शख्सी दरवाजा मालम युगरगिर, जब तक रूह जहां नहीं पहुंचती, घंटी तक नहीं पहुंची रूह, तो हर आदमी का शख्सी तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन जब रूह जहां पहुंच गई, गरगरा की हालत शुरू हो गई,
और आखिरत के मनाजिर सामने आ गए तो अब तौबा का दरवाजा बंद होगी। अब जितनी भी तौबा करे, रोए, चीखे, अब वक्त गुजर गया। और दूसरा उमूमी तौबा का दरवाजा है जो सब बंदों के लिए बंद होना है, वो तुलू उस शम्स से मिन मगरिबिहा, कि सूरज जब मगरिब से तुलू हो जाएगा मशरिक की बजाय, तो फिर सब के लिए तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर तौबा नहीं होगी। इससे पहले पहले जो आदमी सच्चे दिल से तौबा करता है, चाहे जितना बड़ा गुनाहगार हो, जितना बड़ा सियाकार हो, लेकिन सच्चे दिल से उसने तौबा कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दो इनामात देते हैं। एक तो उसे अपना महबूब बना लेती, जो हिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। ये बात भी सोचने वाली है कि बंदा सारी जिंदगी गुनाह कर रहा है, बड़ी बड़ी नाफरमानियां की, बड़े बड़े गुनाह किए, और आज वो तौबा कर रहा है, तो तौबा करते ही वो अल्लाह का महबूब बन रहा है, अल्लाह का वली बन रहा है। और अल्लाह खुद फरमाते हैं जो हिब्बुत तव्वाबीन, कि मैं तौबा करने वालों को महबूब रखता हूं, उनके पसंद करता हूं। और फिर सच्चा अज़म से तौबा की, सच्चे अज़म से तौबा की, और फिर भी बतकाज़े बशरियत शहवात गालिब आ गई, हवस गालिब आ गई और तौबा टूट गई, तो फिर भी फरमाया अत-तव्वाब, मैं सिर्फ एक दफा तौबा कबूल करने वाला नहीं हूं, अत-तव्वाब, बार 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 तौबा कबूल करने वाला। लेकिन दिल सच्चा हो, दिल में ये ना हो कि बस अब तौबा करके फिर गुनाह की इब्तिदा करूंगा, नहीं। सच्ची तौबा करने वाला, वो जितना गुनाहगार से आकार हो, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल भी करते हैं और उसे अपना महबूब बना लेते हैं। और फरमाया इखलास और सच्चाई से तौबा करने वाला, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देती। बाज़ हदीस में है क़यामत के दिन आदमी जब पेश होगा तो उसकी जो गुनाह किए थे वो नेकियों में बदले जा रहे होंगे, तो खुद कहेगा या अल्लाह मैंने फलाना गुनाह भी किया था, फलाना, वो भी नेकी से बदल जाए, वो भी नेकी से बदल जाए। तो युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, तो सबसे बड़ी सआदत तौबा, इस्तिग़फ़ार और अल्लाह ताला से माफी मांगना, अपने गुनाहों को धुलवाना। और गुनाह धुलते हैं तौबा से, और गुनाह धुल गए फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत मुतवज्जे होती है और गुनाहों को नेकियों से बदल दिया जाता है और आइंदा जिंदगी संवर जाती है। तो बहरहाल रमजानुल मुबारक, ये ऐसा मुबारक महीना और ऐसा मुकद्दस महीना है कि इस महीने में आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मरादतुश्शयातीन, जो सरकश शैतान है, उनको बंद कर देती है, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और मोटे मोटे बड़े बड़े शयातीन उनको पाबंद कर दिया जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि वो लोग जो साल पूरा नमाज नहीं पढ़ते, वो भी रमजान में कुछ ना कुछ पढ़ती, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि ये पूरा साल कौन था जिसने तुम्हें रोका हुआ था, वो जो बांध दिया गया शैतान की जारी, और अब कौन है जो तुम्हें अपने दरबार पे ले आया, तो वो अल्लाह है।
तो अल्लाह ने तुम्हें एक वक्फा दिया है कि अपने आप को सोचो और सच्ची और पक्की तौबा करो और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। तकवा के मुतालिक मैंने जिक्र किया कि तकवा का एक दर्जा तो वो है कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम से बचने के लिए, खुलूद फिर नार से बचने के लिए जरूरी है, और वो है ईमान, शिर्क छोड़ देना, कुफर छोड़ देना, बिदअत छोड़ देना और मुशरिक और बिदती की संगत छोड़ देना और मवद्दत मोहब्बत छोड़ देना। ये वो पहला दर्जा है जो इंसान को हमेशा से हमेशा जहन्नम से दूर रखने वाला है। तो जो आदमी ईमान पे आ गया, शिर्क को बिदअत को छोड़ दिया, इल्हाद को छोड़ दिया, वो आदमी हमेशा जहन्नम में रहने से बच गया। लेकिन अभी भी जहन्नम में दाखिले से वो नहीं बचेगा जब तक गुनाह कबीरा नहीं छोड़ेगा और फराइज की अदायगी नहीं करेगा। जो फर्ज नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, ये और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन चीजों से मना किया उनसे जब तक रुकता नहीं है तो फिर भी वो खतरे में है और वो जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये अलग बात है कि शफात शाफीईन से अल्लाह उसे छोड़ दे, अपनी खास रहमत कर दे, या फिर उसे जहन्नम का चक्कर लगवाए और उसे गुनाहों की मैल कुचैल से धोए। तो हर कबीरा गुनाह से बचना और हर फर्ज को अदा करना, ये दूसरा दर्जा है। और तीसरा दर्जा तकवे का वो है कि इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो और अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल पे आए कि ना माल की मोहब्बत रहे, ना औलाद की मोहब्बत उस पे गालिब आए और ना दुनिया की मोहब्बत उसका मुकाबला कर सके। सारी मोहब्बतों से बढ़ के मोहब्बत उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो और अल्लाह की तजल्ली गाह बन जाए उस मोमिन आदमी का दिल। और उसके जो फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। अशद्दु, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। तो अल्लाह की मोहब्बत इस कदर दिल में आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीदें, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुनाजात का ज़ौक़ और अल्लाह से ताल्लुक इस कदर बन जाए कि आदमी हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पे कुर्बान करना सीख ले, हर ताल्लुक को अल्लाह के साथ ताल्लुक पर कुर्बान करना सीख ले, हर ख्वाहिश को अल्लाह की रजा पर कुर्बान करना सीख ले। तो ये तकवे का वो दर्जा है जो असल कामिल मुत्तकीन को नसीब होता है, कामिल मोमिनीन को नसीब होता है। और उन कामिल मोमिनीन में वो सबसे पहला जो इस तकवे के हामिलीन है वो असहाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुत्तकी होने की अल्लाह ने खुद शहादतें दी है और जिनके तकवा और तहारत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद गवाहियां दी हैं कि ये अंदर से फरमाया अलज़महुम कलिमतत तकवा, अलज़महुम कलिमतत तकवा। ये वो लोग हैं कि तकवे वाला कलेमा इनके साथ लाजिम कर दिया। ये तकवा से जुदा नहीं होते, तकवा इनसे जुदा नहीं होता। अब ऐसी शान कहीं नहीं मिलेगी। अलज़महुम कलिमतत तकवा, सब के सब मुत्तकी, लेकिन इन मुत्तकियों के भी दर्जे हैं, इनमें एक अतका भी है। अलज़महुम कलिमतत तकवा सब के लिए,
लेकिन इनमें अतका भी है और उसका नाम है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो अतका सहाबा इस कायनात में सबसे बड़े मुत्तकी, जिनके दिल में अल्लाह ने शहादत दी, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम। क्या है? हाँ, इम्तहनल्लाह के चार माने। एक माना जे अखलसल्लाह इख्तसल्लाह, कि अल्लाह ने इनके दिलों को मांझ मांझ के साफ करके इसको तकवा के साथ मुख्तस कर दिया। अखलसल्लाह, अल्लाह ने इनके दिलों को खूब मांझा। ये जो होता है ना मांझना और धोना, इसमें फर्क होता है। एक तो है धोना, एक है मांझना। मांझना किसको कहते हैं? सही साफ कैसे होता है? ये पुराने दौर में जो मटूरी होती थी, मटूरी वो बर्तन जिसमें वो झग्गा डालते थे, मधानी, लस्सी शस्सी, रेड़का, क्या बोलते हो उसको? मटूरी कहते हो ना? मटूरी, चटूरी भी कहती है, मटूरी भी। तो उसमें झग्गा, मधानी फेर के, लस्सी अलग, कुछ और मक्खन अलग, वो एक पूरा प्रोग्राम होता था। आजकल तो दौर ही बदल गया। तो वो जो बर्तन होता था ना, उस दूध डालने वाला, उसको सिर्फ धोया नहीं जाता था, उसको मांझा भी जाता था। खास दरख्त का पत्ते लेकर उसको हमारी माएं बहनें मांझती, फिर चेक करती कि कहीं खटास तो नहीं, क्योंकि अगर बर्तन साफ ना हो तो दूध खराब हो जाते। उसको फिर मांझ के, आजकल तो तार मिल गई, वो दरख्त का जाला होता था, उससे मांझ के साफ करके जब मुकम्मल मैल कुचैल खत्म हो जाती, अब उसमें दूध डालती। दूध अब आता, अब दूध खराब नहीं होता। तो यहां इम्तिहान अल्लाह का यही माना है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने असहाब मोहम्मद मुस्तफा के दिलों को अपनी रहमत से मांझ के साफ किया। और कैसे, क्या चीज निकाली? कर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। फरमाया तीन चीजों की बू इनके दिलों से खत्म कर दी। अब मेरी गारंटी है कि मेरे नबी के सहाबी के करीब कुफ्र भी नहीं आ सकता, फिस्क भी नहीं आ सकता, बल इस्यान और नाफरमानी, जानबूझ के अल्लाह की हद को तोड़ना, फरमाया ये भी इनके दिलों में नहीं आ सकता। हब्बब इलैकुमुल ईमान, ईमान को ऐसे महबूब कर दिया, ऐसे पक्का कर दिया कि तीन चीजों की बुएं निकल गई। अब सहाबी के मुताल्लिक अल्लाह ने खुद गारंटी दी कि सहाबी के दिल में तीन चीजें नहीं आ सकती, कुफ्र भी नहीं आ सकता, फिस्क भी नहीं आ सकता, और इस्यान भी नहीं आ सकता, नाफरमानी भी नहीं आ सकती। और फरमाया अब है ना ज़य्यनहू फी, अब ईमान सजा दिया इनके दिलों में। ये है इम्तिहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों को खास कर दिया। किसके लिए? लित्तक़वा, तकवा के लिए। सारे सहाबा मुत्तकी हैं, सब के सब मुत्तकी हैं, और इस पे ईमान रखना फर्ज है। अगर किसी सहाबी पे तबर्रा कर रहा है,
किसी सहाबी पे तनकीद कर रहा है, किसी सहाबी का सीने में बुग़्ज़ पार रखा है, किसी सहाबी से कीना पार रखा है, उसे रोजा रखने की जरूरत ही कोई नहीं, उसे रोजे की तकलीफ करने की क्यों जरूरत नहीं, इसलिए कि ईमान वाली शर्त नहीं, वो बिल्कुल बेईमान, और वो रोजा रखे भी तो कोई फायदा नहीं, रोजा न रखे तब भी कोई फायदा नहीं। इसलिए फरमाया ये असल मुत्तकी वो सहाबा हैं, और लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे का मकसद हुसूल तकवा, और एक ही जमात वो है जिनके तकवे की शहादत और गारंटी अल्लाह ने दी है। आप और हम रोजा रखते हैं, हमारे तकवे की गारंटी है, लेकिन सहाबा वो हैं जिनके तकवे की गारंटी किसने दी है? जल्दी बोलो, वक्त बड़ा कम है और मैंने बहुत कुछ बयान करना है। ले तकवा सारे मुत्तकी, लेकिन उन मुत्तकियों में एक है अल अतका। अल अतका सबसे बड़ा मुत्तकी, ये सूरतुल लैल इसकी आयत नंबर 17, इसमें इसी अल अतका का बयान है। फरमाया ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और आयात के शान नुज़ूल का पसे मंजर ये है कि हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये गुजर रहे हैं और देख रहे हैं बिलाल पे जुल्म हो रहा है। बिलाल को जानते हो? हाँ, हजरत बिलाल गुलाम है, मसला समझ आ गया, और हजरत बिलाल पे जुल्म हो रहा है। सीने पे भारी पत्थर रखा है, नीचे गरम पत्थर है, सीने पे पत्थर, और जुल्मों सितम किया जा रहा है। किस जुर्म में, किस गुनाह, किस जुर्म और किस जुर्म की सजा मिल रही है? एक ही जुर्म है, वो जो पत्थर के नीचे खुद उस जुर्म का इकरार कर रहे हैं, ऊपर पत्थर है, और हजरत बिलाल की जुबान से निकलता है आहद 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 कुल हो वल्लाहु आहद आहद आहद। आहद का माना, आहद का माना बगैर सुनने वाला एक है, आहद का माना मुश्किल कुशा एक है, हाजत रबा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, दस्तगीर और दाता एक है, खोटी किस्मतें खरी करने वाला एक है। और वो क्या कहते थे? हजरत इब्राहिम भी, हजरत इस्माइल भी, बाबा हुबल भी, बाबा लात भी, बाबा मनात भी, उज्जा फकीरनी भी, फलाना दरबार भी, फलाना दरबार भी। लेकिन हजरत बिलाल क्या कह रहे हैं? आहद। और ये आहद वाला सबक आया कहां से? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही वो सबक है, और यही सबक है जिस पर पैगंबर की मुखालफतें हुई। पैगंबर करीम को मक्का से निकाला गया, और पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की गालियां दी गई, हर किस्म के फतवे लगे। वो मसला किसका था? नमाजों का, रोजे का मसला था। मक्का वाले रोजा भी रखते थे, ये भी जरा ख्याल रखे। हाँ, रोजा अबू जाल भी रखता था। सिर्फ रोजे पे भी इक्तिफा मत करना, अबू जाल भी रोजेदार था, नमाजें मक्का वालों में भी थी, और अल्लाह की राह में खर्च मक्का वाले भी करते थे। तो इसलिए याद रखना, फजाइल सुन के ये न समझना कि रोजे के लिए शराइत है, और पहली शर्त यह है कि अकीदा साफ हो। जब तक अकीदा नहीं, कोई अमल भी अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं है। और अकीदा वही है जो बिलाल पत्थर के नीचे बयान कर रहा है, और इसी मकसद पे रमजान को फजीलत मिली, इसी मकसद पे रोजों को फजीलत मिली। रमजान को फजाइल क्यों मिले?
रमजान को अजमतें क्यों मिली, रोजे को फजाइल क्यों मिले? फरमाया शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, शहरो रमजान अल्लज़ी, रमजान का वो महीना जिसमें क्या चीज आई? बोलो, कुरान आया। और कुरान किसके लिए आया? खत्मों के लिए, ताबीज लिखने के लिए, मौलवियों की दुकानदारी के लिए, खिताबत की फीसों के लिए, इमामत खिताबत के चक्रों के लिए। कुरान आया क्यों? खत्म पढ़ने के लिए दुकान बन गई, मुर्दे बख्शवाने के लिए नहीं। कुरान आया है जिंदों को समझाने के लिए। किसको? जिंदों को समझाने के लिए। हुदल लिन्नास, हुदल लिन्नास, ये कुरान आया मसला समझाने के लिए, और सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं, पीरों के लिए नहीं, लिन्नास, सारी कायनात के लोगों के लिए कुरान आया। हुदा बन के, मुर्शिद बन के, क्या बन के? मुर्शिद बन के, हादी बन के, इमाम बन के, और पैगंबर का बसी भी कुरान, पैगंबर का मुर्शिद भी कुरान, पैगंबर का निसाब तबलीग भी कुरान, पैगंबर का निसाब तज़कीर भी कुरान, पैगंबर का निसाब तज़किया भी कुरान, और पैगंबर की पूरी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना भी कुरान। ये मसला मुश्किल है। रोजों पे खुश ना हुआ कर, सिर्फ इक्तिफा न कर, क्योंकि आजकल बीमारी है। फजाइल तो बड़े आपने सुने, मसाइल बताना मुश्किल है। रोजा तब कबूल होगा कि कुरान पे ईमान हो। रमजान के भी हुकूक हैं, कुरान के भी हुकूक हैं, और कुरान के हुकूक में सबसे पहला हक ये है कि कुरान को मान। और क्या मान? सारी किताबों पे हाकिम मान, सारे रावियों पे हाकिम मान, सारे मौलवियों पे हाकिम मान, सारे इमामों पे हाकिम मान, बुखारी और मुस्लिम पे हाकिम मान। हदीस की किताबें हूं तब भी किताबुल्लाह को मुहैमिन मानना होगा, रावी हूं तब भी किताबुल्लाह को हाकिम मानना होगा। बाबे की किताब हो, किताबुल्लाह को हाकिम मानना होगा, और सारी कायनात के उलूम कुरान को हाकिम मानना होगा। क्या मानना होगा? बोलो। हाकिम का मतलब क्या है? कि दुनिया में हर सच सच होने के लिए, हर सच सच की सनद हासिल करने के लिए कुरान की तस्दीक का मोहताज है। सच सच तब बनेगा, रिवायत सच तब बनेगी, और रावी सच्चा तब बनेगा, बुजुर्ग सच्चा तब बनेगा, अकाबिर का सच तब आएगा सामने कि कुरान की मोहरे तस्दीक हो, कुरान की सनद मौजूद हो। और कुरान वो किताब है जो निरा सच है। ये अपनी सच्चाई में किसी बुजुर्ग की तस्दीक की मोहताज भी नहीं, किसी रावी की तस्दीक की मोहताज भी नहीं। आज ये ईमान है कुरान पे, ये है कुरान मुकद्दस पे ईमान। ये अल्लाह का कलाम है। आज उम्मत फिरकों में बट गई, और हर फिरके ने अपनी किताबें उठाई हुई है। किसी फिरके को देखो, अपने अपने मतलब की किताबें, कोई अल मुहन्नद लेके फिर रहा है, कोई हुसामुल हरमैन लेके फिर रहा है, कोई काफी लेके फिर रहा है, कोई टाफी लेके फिर रहा है। अपने अपने फिरकों की किताबें, अकाबिर की किताबें, और उम्मत में इफ्तिराक और इंतशार का वाहिद सबब यही है कि जब जमात या कोई टोला अपने अपने बुजुर्गों की तरफ बुलाता है, मेरे बुजुर्गों ने जो कहा, हमारे अकाबिर ने जो कहा, हमारे मशाइख ने जो कहा, इससे उम्मत टूटती है, उम्मत में फिरका वारियत आती है। अल्लाह ने तो फरमाया
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया। और बुजुर्गों को छोड़ो, अपने अपने अकाबिर को छोड़ो, अपने अपने मशाइख को छोड़ो, सारे आओ और सारा कुरान मानो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह बिकिताबिल्लाह। तो पहला हक, वो बात वहां से निकल आई। चलो मैं आता हूं वापस, अतका पे आता हूं, लेकिन थोड़ी सी ट्यूनिंग तुम्हारी होनी चाहिए कि रमजान में कुरान आया, कुरान और रमजान को अजमत मिली कुरान की वजह से। हत्ता के इमाम कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन भी है, खातमुन नबीजीन भी है, अफजलुल खल्क अल इतलाक भी है, शफीउल मुज़निबीन भी है। अल्लाह की सारी कायनात से आपका मकाम अफजल व आला है। और इस कायनात में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ऊंची शान, इतना दर्जा मकाम, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। पैगंबर को वो बुलंदियां अता की, आपको वो शान और रिफतें अता की कि जिब्रील का तखय्युल भी नहीं पहुंचता, तसव्वुर भी नहीं पहुंचता। सारी कायनात से अफजल व आला। फरमाया मेरा पैगंबर, आपको भी ये अजमतें मिली तो कुरान की वजह से, इसलिए इस कुरान को बयान कर। इल्लम तफल फमा बल्लगता रिसालता। अगर कुरान का हक अदा न किया तो सारी अजमतें भी वापस हो जाएंगी। इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। तो वजह है, हाँ, अगर कुरान का हक अदा न किया, पैगंबर को भी अजमतें मिली कुरान की वजह से, और रमजान को शानें मिली कुरान की वजह से। और कुरान का पहला हक ये, सारी किताबों पे कुरान को क्या मान, हाकिम मान। और खुदा की कसम, यही वो किताब जो मुहैमिन और हाकिम किताब है। अगर एक ही मेरा जुमला ज़हन में रख ले कि सब पर हाकिम किताबुल्लाह है, रिवायत वही मान जिसकी कुरान के मुताबिक हो। कुरान मुकद्दस के खिलाफ कोई हदीस नहीं हो सकती। पैगंबर का फरमान कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकता। जहां कहीं रिवायत मिले जो कुरान से टक्कर खाए, वो मेरे नबी का फरमान नहीं, वो रावी का हिज़यान है। वो नबी का फरमान नहीं है, वो किसका हिज़यान है? वो रावी का हिज़यान है या रावी का निसियान है। रावी और रसूल में फर्क कर। पैगंबर करीम के लिए तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे पैगंबर। एक दफा सारे मर्क इकट्ठे हो गए, मुशरिकीन, वो भी कुरैशी थे। उन्होंने कहा यार लड़ाइयां बहुत हो गई है, झगड़े भी बड़े डाल दिए, चलो कुछ सुलह की कोशिश करें। होते हैं ना समझदार लोग, भाई सुलह कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए कि हमारी बिरादरी एक है, रिश्तेदारियां हैं, एक ही मोहल्ला है, एक ही जगह है, कुरैशी है, बनी हाशिम है और सारे इकट्ठे हैं, तो सुलह करनी चाहिए। आजकल भी लोग कहते हैं ना सुलह कर लो। जी बताओ सुलह कैसे होनी चाहिए? उन्होंने कहा हमारी दो शर्ती, दो में से एक मान ले हमारी सुलह है, झगड़ा खत्म। दोनों भी माननी जरूरी नहीं, दो में से एक मान ले। कौन सी? पहली शर्त है इत्तिबा कुरान गैर हाजा। पहली हमारी शर्त है इत्तिबा कुरान गैर हाजा। एक कुरान ले जा, ये कुरान ना हो, हाजा कोई किताब और लेके आ। तो वजह है इत्तिबा कुरान गैर हाजा, इस कुरान के अलावा कोई और कुरान ले आ।
ये कुरान वापस कर दे और कोई दूसरा कुरान ले आ, हम आपको रसूल भी मानेंगे, आपको अपना इमाम भी मानेंगे, आपको अपना सरबराह भी मानेंगे, मक्का की बादशाही भी दे देंगे, बड़ा भी मानेंगे और सुलो भी हो जाएगी। लेकिन एतबे कुरान गैरे, ए कुरान ले जा, ये कुरान वापस कर, कुरान कोई दूसरा लेके आ। एक पहली बात, अगर पूरा कुरान वापस नहीं कर सकता तो कम अज कम इतना करना, बदल हो, इस कुरान को थोड़ा तब्दील कर दे, इसमें थोड़ी तब्दीली ले आ। कौन सी तब्दीली, किस मसले को बदलना है? अल्लाह फरमाते हैं इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदा, इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदहू। मेरा पैगंबर ये किस कुरान की तब्दीली की बात कर रहे हैं? जब आप कुरान पढ़ के समझाते हैं और मसला बयान करते हैं, वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। ये लोग कहते हैं जनाब इस कुरान को मानने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन दरमियान में कुछ ऐते निकाल, दरमियान से कुछ मवाद निकाल दे। और कौन सा? ये जो हमारे हजरात के खिलाफ कहते हैं। किसके खिलाफ? हमारे हजरात के खिलाफ आ जाते और तू सुबह शाम पढ़ता है, जिनको हम कहते हैं ये करनी बरनी वाले बाबा है, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, अल्लाह ने कुछ अख्तियारात दे दिए, वरना इनकी मान लेता है। आप भी इतनी तो मान लेना, सारे मसले बाद में, चलो कहता रह कर कुछ नहीं सकते, इतना तो मान ले, सुन तो देते हैं, सुनते तो हैं, जब हम इन्हें पुकारते हैं सुनते तो है ना। मसला समा वाला दरमियान से निकाल दे। और ये जो ऐसे आती हैं वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर, फरमाया ओ मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा हाजात में पुकारते हो, मुश्किलात में पुकारते हो, वो बेटा देना तो दरकिनार, खोटी किस्मत है, खड़ी करना तो दूर की बात, बिगड़ी बनाना तो दूर की बात, और डूबे बेड़े तारना तो दूर की बात। वो क्या है? खजूर। आजकल खा रहे हो ना खजूरें, आज इफ्तारी के वक्त जरा एक काम करना, खजूर को जब खोलो अंदर गुठली होगी, गुठली के ऊपर एक कफन होगा, वो पर्दा होगा, उसको अरबी में कहती है कितमीर। वो कितमीर, फरमाया वो कितमीर के मालिक भी नहीं। क्या मतलब? वो पर्दा ही फट जाए तो उस पर्दा को भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते अपनी गैबी कुव्वतों से कि सिर्फ पर्दा की सेटिंग ही कर ले। हालांकि वो पर्दा गुठली के ऊपर चढ़ाया है, बारीक सा पर्दा है, और उस बारीक पर्दे में भी फायदा रखा है। वो बरज़ख आ गई है और खजूर की गुठली में खट्टापन है, खटास है, और ऊपर खजूर में मिठास है। दरमियान में पर्दा रख दिया ताकि खटास ऊपर न चढ़े, मिठास नीचे न जाए, और दरमियान में हाय रख दिया। फरमाया और कायनात वालों, मैं अल्लाह तो सारी कायनात का निजाम चलाने वाला हूं, और ओ मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो वो तो अपनी कफनों के मालिक भी नहीं, अपनी कफन के मालिक भी नहीं है, वो तो उस पर्दे के मालिक भी नहीं है। इन तदूहुम, अगर तुम उनको पुकारो कब्र पे जाकर या दूर खड़े होकर, मुतलक है, उनको जाके पुकारो, ला यस्माऊ, सारे पढ़ो, ला यस्माऊ,
वो तुम्हारी पुकारें नहीं सुन सकते। ये किसका कलाम है? ये किसका कलाम है? अंबिया को पुकारो नहीं सुन सकते, औलिया को पुकारो नहीं सुन सकते, पैगंबर के हजरत इब्राहिम की कब्र पे खड़े होके पुकारो नहीं सुन सकते, हजरत मरियम की कब्र पे जाके पुकारो नहीं सुन सकती, और फोटुओं के सामने पुकारो नहीं सुन सकते। इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलौ समिउ मस्तजाबू लकुम। अगर बिल फर्ज सुनते भी होते, सुन भी लेते, सुनते कोई नहीं, अगर सुन भी लेते तो केड़ा पहाड़ पट्टे ना, मस्तजाबू लकुम, वो तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते थे। और अगर इसी तरह पुकारते रहे, अंबिया की कब्रों पे, औलिया की कब्रों पे, मुर्दों की कब्रों पे जाके पुकारते रहे, तुम्हारे जिम्मा जुर्म लग जाना है। और उस जुर्म का नाम क्या है? बयौमल कियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम। कियामत के दिन किसका इनकार करेंगे? शिरकिकुम या इश्किकुम? तुम्हारे शिर्क का इनकार करेंगे या इश्क का इनकार करेंगे? और शिर्क क्या है? रमजान है, अपना मुहासबा कर। अगर शिर्क का कोई जरसूमा मौजूद है, मुंह बांधने की कोई जरूरत नहीं। मुशरिक का रोजा नहीं, मुशरिक को पर जुल्म भी न करो, मुशरिक से रोजा रखवाओ भी नहीं। रोजे की शर्त तौहीद है और ईमान बिल कुरान है, इसलिए मुशरिक का रोजा और गधे का मुंह बंद करना ये दोनों बराबर हैं। फरमाया अगर यही अकीदा हुआ कि कोई पैगंबर, कोई वली माफौकल अस्बाब तेरी पुकारें सुनता है, मरने के बाद दूर से या कब्र के ऊपर जाके वो मेरी पुकारें सुनता है, मेरी सिफारिशें करता है, फरमाया इसी का नाम शिर्क है। किसका नाम शिर्क है? ये हमारा फतवा नहीं है, ये किसका फतवा है? बोलो बोलो शाबाश। ये रब का फतवा है और किसी मुफ्ती में जुर्रत नहीं कि इस फतवा को चैलेंज करे। यही वो फतवा है, यौमल कियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम। और यही DNA टेस्ट है। अगर किसी को चेक करना हो मुबाहिद है या मुशरिक है, एक ही सवाल कर लो, किसी मैयत के बारे में, किसी नबी वली के बारे में ये पूछ लो कि अंबिया या इमामुल अंबिया वफात के बाद हमारी पुकारें सुनते हैं या नहीं? समझो है। अगर यहां पर खुरक शुरू हो जाए, समझो बेईमान है, कहे मसला फुरुई है, तब भी समझो पक्का शैतान है, कहे जिया जिया और तो नहीं, हम तो सिर्फ अंबिया के समा के कायल हैं, समझो पक्का अबू जहल है। यौमल क़ियामत यकफुरूना, बोलो बोलो बोलो, ये मेरा फतवा नहीं, ये तो आखिर पे लगाया ना, और सूरह अहकाफ में लाओ जाओ तो शुरू में लगाया, वमन अज़ल्लो मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह। ये सूरह अहकाफ का पहला सफा देखना। वमन अज़ल्लो, कौन बड़ा मुशरिक है, कौन बड़ा काफिर है, कौन बड़ा गुमराह है उस आदमी से, यदऊ मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के, ये बुत शुत नहीं, मैं तो कोई मौलवी आखे बुत, जो अल्लाह के सिवा पुकारता है उन हस्तियों को जो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकती। वहुम, जवाब क्यों नहीं दे सकती? वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, वो इनके पुकारने से बेखबर है। कोई पता नहीं कौन मेरी कब्र पे आया, कौन नहीं आया, किसने काले कुक्कड़ लाए, किसने चिट्टे बकरे लाए, कोई पता नहीं। फरमाया गाफिलून, जहां पर भी फरमाया इज़ा हुशिरन नास,
जब लोगों को जमा किया जाएगा, होशरल असनाम नहीं है, अन्नास जमा किया जाएगा, तो वो लोग जो कानू लहुम आदान, वो बुजुर्ग इन मुशरिकों के दुश्मन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दुश्मन बन जाएंगे। तो औलिया अल्लाह का सबसे बड़ा गुस्ताख, अंबिया का सबसे बड़ा गुस्ताख वो है जो मरने के बाद उन्हें इस अकीदे से पुकारता है कि वो सुनते हैं आदाअन, और आगे क्या है, बकानू बे इबादतिहिम, और इनकी पुकार से बेखब वो मुनकर हो जाएंगे। तो मेरा भाई आगे ने मुशरिक, और क्या कहती हैं, बदल हो, ये ऐते निकाल दे, फिर हमारा गुजारा हो जाएगा। आज भी मौलवियों को यही ऐते खराब करती है। शबीना पढ़ेंगे, तरावी में कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, लेकिन याद रख, अगर कुरान की एक आयत पर भी ईमान नहीं तो तिलावत करने वाले पे कुरान लानत करता है, सवाब नहीं मिलता। रोजे, नमाजें, ज़कातें सब बाद में हैं, पहले इस कुरान पे ईमान रखना होगा। जो मसला कुरान ने बयान किया वो मसला कहो हक है। और अब इसके मुकाबिल रावी आए, रावियों को मानोगे या कुरान को मानोगे? ये है कुरान की हाकिमियत, और कुरान को हाकिम मानना। खैर आओ, कुरान का और फैसला भी आ गया। मसला यही था, और जहां पर जो मैं सुनाना चाहता था वो आगे है। पैगंबर करीम को अल्लाह ने जवाब दिलवाया, फरमाया मेरा पैगंबर जवाब दे दे, मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलकाए नफ्सी। कुरान जो कह रहा है ना, मेरे इख्तियार में नहीं इसको बदलना। इन अत्तबिउ इल्ला मा, मैं तो खुद कुरान का पाबंद हूं। तवज्जो है, मैं कुरान को बदल सकता नहीं, मैं तो खुद कुरान के मुत्तबे हूं। और दोस्तों, नबी कुरान के मुत्तबे है, कुरान के पीछे चलने वाले हैं। कुरान नबी का मुर्शिद है, कुरान नबी का इमाम है, पैगंबर कुरान के मुत्तबे है। जब कुरान नबी का मुर्शिद है, नबी कुरान के मुत्तबे हैं, तो पैगंबर का फरमान और पैगंबर की हदीस कुरान के खिलाफ आ सकती है? जो ऐसी रिवायतें लेके फिरे जो कुरान से टकराएं और फिर कहे रसूल ने फरमाया, तो ये एक ऐसा मुस्तकिल कुफ्र है कि वो पैगंबर पे इल्जाम लगा रहा है कि सबसे पहले पैगंबर ने कुरान का इनकार किया, और इससे बड़ा इल्जाम कोई नहीं हो सकता। समझो है, हजरत बिलाल तेरा बिल्कुल नाकाम फेल काम। मैंने आपको कहा कुछ नहीं कि रोजा है कहीं गर्मी से ज्यादा ना हो, लेकिन बिल्कुल नहीं चल रहा तेरा। समझो है, हजरत बिलाल और 6 आदमी और थे गुलाम, जिनको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, इन 7 आदमियों को मुंह मांगी कीमत पे खरीदा, मुंह मांगी कीमत पे। और वो भी हजरत सिद्दीक के सामने पैगंबर करीम ने तज़किरा किया था। ये नहीं फरमाया कि खरीदो, फरमाया बिलाल पे बड़े जुल्म हो रहे भला। बस वो तो सिद्दीक था, वो समझ गए कि पैगंबर करीम क्या इशारा फरमा रहे हैं, सराहतन भी नहीं बात की। तज़किरा हुआ बिलाल और उसके साथियों का। अबू बकर सिद्दीक उठे, मुंह मांगी कीमत दी, लंबा वाक़िया है, इनको आजाद किया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, सईद इब्ने मुसय्यब, मालम तंजील इब्ने कसीर, बेजाबी इब्ने अतिया, रुहुल मानी, 400 से जायद मुफस्सिरीन, अल्लामा ऐनी,
इब्ने मुलक्किन और अल्लामा इब्ने हजर अल अस्कलानी, मुल्ला अली कारी, सब के सब शारहीन मुहद्दिसीन ने जहां लिखा कि जब अबू बकर सिद्दीक ने ये माल दिया तो वालिद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो थोड़े नाराज हुए, कहा ये क्या किया तूने, ये गरीबों को, मिस्कीनों, कोई पहलवान, उनके साथ दोस्तियां लगाई जाती हैं जो कल काम आए। तो वालिद ने नाराजगी का इजहार किया तो ये आयत नाजिल हुई, सयुजन्नबुहल अतका, सयुजन्नबुहल अतकल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का। तो ये आयत अल अतका किसको कहा गया? अबू बकर सिद्दीक। बोलो बोलो, मैं खत्म करूं, किसको कहा गया? अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक है अतकन्नास, सारे सहाबे किराम से ज्यादा मुत्तकी। और यहां अल्लाह को जे अदा ऐसी पसंद आई, अबू बकर के माल का जिक्र किया, अल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का, जो अपने माल लुटा रहा है अल्लाह के रास्ता में, और माल देने की गर्ज क्या है? यतज़क्का। बोलो यतज़क्का, 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 इसी से है ज़कात। यतज़क्का, माल देना ये भी गुनाहों से पाक कर देता है। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए माल दो, तकवा हासिल होता है, तज़किया हासिल होता है। जिस आदमी को अल्लाह ने माल दे दिया और वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, तो ये भी तज़कियतुन नफ्स है। जैसे रोजे से तकवा हासिल होता है, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने से भी तज़किया हासिल होता है। तज़किया तकवा से भी अगला नंबर है, तकवा के बाद तज़किया मिलता है। तज़किया पाकीज़गी का नाम है, और यहां वो पाकीज़गी जो मैंने आपको तकवे का तीसरा मरला बताया, ये वो तकवा है जो तज़किया हासिल हो जाए। और तज़किया जब आ गया तो ईमान बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, गैरुल्लाह की मोहब्बतें निकल गई, दुनिया की मोहब्बतें निकल गई, और गैरों की संगतें निकल गई। अब सिर्फ अल्लाह से जारी पक्की हो गई, और यही असल तौहीद है। असल तौहीद यही है कि इंसान के दिल में मोहब्बत भी हो तो खालिस अल्लाह की, उम्मीद भी हो तो सिर्फ अल्लाह के साथ, खौफ भी हो तो सिर्फ अल्लाह का। अब जब दिल जहां तक पहुंचता है, ये अल्लाह की खास तजल्ली गाह बनता है, और यही तकवे का वो आला मर्तबा है। मालहू यतज़क्का। आगे अल्लाह सफाइयां दे रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने ये जो माल खर्च किया है, ये किसी गैर की खुशनुदी के लिए नहीं, और किसी दुनिया के मकसद के लिए नहीं, न किसी के एहसान का बदला था। माल अहदिन इंदहू मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी नेमत या एहसान का बदला भी नहीं था। दरमियान में कुरान आपको भी तरगीब दे रहा है कि अपना तज़किया हासिल करो, और तज़किया मिलेगा। जैसे इबादात में अल्लाह की राह में माल खर्च करना है, ज़कात अदा करनी है, ज़कात तो फर्ज है, सदाकात देने हैं, अल्लाह की राह में माल लुटाना है, इससे भी तज़किया मिलेगा। और माल कैसे लुटाना है? अल्लाह की रजा के लिए, किसी पे एहसान मकसद ना हो, किसी पे मन्नत मकसद ना हो, किसी पे अपना एहसान चढ़ाना ना हो। इल्लब्तिगा वजह रब्बिहिल आला। अबू बकर की सफाई अल्लाह दे रहा है कि इन्होंने जो माल दिया था किसकी रजा के लिए? रब्बे आला की रजा की, इब्तिगाए वजहिल्लाह के लिए। अब क्या हुआ? वला सौफा यरज़ा। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने मेरे रास्ते पे कुर्बानियां दी, तो मैं अबू बकर को 2 इनाम दे रहा हूं, एक अतकल सहाबा अतकल उम्मा,
और दूसरा इनाम वाला सौफा यरजा, मैं भी वो इनामात दूंगा कि अबू बकर भी राजी हो जाएगा। अबू बकर भी, हाँ, ये वो है जो पैगंबर करीम को फरमाया वाला सौफा युती का रब्बो का फतरजा। ये सूरतुल लैल है और आगे सूरतुल ज़ुहा है। ज़ुहा नबी की शान में है, लैल अबू बकर की शान में। वहां वाला सौफा युती का रब्बो का फतरजा, और जहां वाला सौफा यरजा, वहां तरजा है, पैगंबर का मकाम है तो तरजा, और जहां अबू बकर का मकाम है तो यरजा। तो फरमाया पैगंबर के बाद, सारी अंबिया के बाद उम्मतों में अफजल और अतका वो कौन है? अबू बकर सिद्दीक। और अबू बकर की इस अतका होना किस वजह से है? यतज़क्का, ये वही तज़किया है जो सहाबा सबको इम्तिहान अल्लाह कुलूबहुम लित्तक़वा अलज़महुम कलिमत तक़वा, सारे सहाबा के दिलों को पाक किया, लेकिन सबसे अज़का दिल वो अबू बकर सिद्दीक का हुआ। तो अज़का और अतका भी अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। चलो इंशाअल्लाह आइंदा यहां से काम शुरू होगा। टाइम खत्म हो गया और बातें बहुत हो गई।